मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद जहां 14 जिलों में रविवार का कर्फ्यू लगाया गया है, वहीं हर रोज नाइट कर्फ्यू भी लागू है। प्रदेश के गृह मंत्रालय के अपर मुख्य सचिव राजेश राजौरा ने जानकारी देते हुए बताया कि शादी समारोह में सिर्फ 50 लोगों को अनुमति दी गई है, जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोगों को ही अनुमति होगी। इसके साथ ही जिम, सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल पूरी तरह से बंद रहेंगे। स्कूल कॉलेज भी 15 अप्रैल तक बंद है। वहीं महाराष्ट्र से बसों की आवाजाही पूरी तरह से बंद कर दी गई है। 14 जिलों में संडे लॉकडाउन और हर दिन नाइट कर्फ्यू लगाने के आदेश हैं। किसी भी जिले में कोई जुलूस या मेला आयोजित नहीं हो सकेगा। 50% से कम कैपेसिटी के जो हॉल हैं उनमें 100 से ज़्यादा व्यक्ति फंक्शन में उपस्थित नहीं हो सकेंगे। इंदौर में कोरोना से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। पहले चरण में संक्रमित मरीजों के लिए 4000 बिस्तर को आरक्षित किया गया था, जिसे बढ़ाकर अब 6200 कर दिया गया है। लेकिन उसके बावजूद भी सभी लोगों को बेड उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। खासकर आईसीयू बेड को लेकर स्थिति बेहद खराब मानी जा रही है। यही कारण है कि अब जिला प्रशासन संक्रमित मरीजों के लिए 1000 और बेड रिजर्व करने की बात कर रहा है। कलेक्टर के मुताबिक प्राइवेट अस्पतालों से बेड की संख्या को बढ़ाने को लेकर लगातार बातचीत की जा रही है। इसके साथ ही कुछ होटल्स को भी हॉस्पिटल के साथ अटैच किए जाने का प्लान है, ताकि अस्पतालों में पर्याप्त बेड न होने की स्थिति में मरीजों को होटल में शिफ्ट किया जा सके। कलेक्टर मनीष सिंह का कहना है कि संक्रमण की रोकथाम के लिए सबसे जरूरी है मास्क लगाना। अगर मास्क लगाना है तो ठीक से लगाना चाहिए, नाक और मुंह ढका रहना चाहिए। स्पेशली जब आप सार्वजनिक जगहों पे हैं, आप किसी से बात कर रहे हैं, लोग आपके आसपास ज़्यादा संख्या में हैं, तो आप जब तक नाक और मुंह नहीं ढकेंगे, अगर आप ठीक है 6 फुट 7 फुट की दूरी पे हैं, तो आप नाक में सांस के लिए कर सकते हैं नीचे उस समय। किंतु कंजेस्टेड एरिया में, मार्केट प्लेसेस में मूवमेंट करते समय उसमें लोगों को मास्क ठीक से लगाना बहुत ज़रूरी है। और अगर मास्क ठीक से लगाते हैं तो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। 24 घंटे में प्रदेश में 3398 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। इंदौर में सबसे ज्यादा 788, भोपाल में 549, जबलपुर में 236 और ग्वालियर में 146 नए केस मिले हैं। इसके साथ ही प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 22,654 हो गई है। प्रदेश में 24 घंटे में 15 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है, लेकिन जो एक्टिव केसेज हैं उनकी संख्या भी लगातार अब बढ़ती हुई। पिछले 24 घंटे की बात की जाए 3398 नए केसेस सामने आए हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद जबलपुर में बिगड़ते हालात के बीच स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने जबलपुर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कलेक्टर के साथ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का दौरा किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। स्वास्थ्य सचिव ने कलेक्टर से ज्यादा संक्रमित इलाकों की जानकारी ली। गौरतलब है कि प्रदेश में भोपाल और इंदौर के बाद सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले जबलपुर से ही सामने आ रहे हैं। यही वजह है कि बीते दिनों सीएम शिवराज की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान मिली जानकारी के बाद खुद सचिव स्वास्थ्य विभाग को जबलपुर का दौरा करना पड़ा। तैयारियां तो यहाँ पर अच्छी तरीके से हैं, सब काम हो रहा है और कुछ जो कमियां हो सकती है उसकी समीक्षा करी है यहाँ पर मैंने। और क्या भविष्य के लिए हमको कैसे तैयारी करनी चाहिए, मेडिसिन की अपना आवश्यकता है, ऑक्सीजन की आवश्यकता है, मैन पावर की आवश्यकता है, उसकी हमने समीक्षा की है। और अब मैं राज्य शासन से बात करके, डिपार्टमेंट से बात करके जो भी यहाँ कमियाँ हैं उनको पूरी हम शीघ्र करने की कोशिश करेंगे। ओरछा के राम राजा मंदिर में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर अगले 7 दिन के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। कल मंदिर के कर्मचारी के परिवार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मंदिर को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दर्शन कर पूरी तरह से दर्शन पर रोक लगा दी गई है। अब केवल पुजारी ही पूजा अर्चना कर सकेंगे। राम राजा मंदिर में दर्शन पर रोक लगाए जाने से श्रद्धालुओं में मायूसी देखने को मिल रही है। कलेक्टर ने बताया कि मंदिर को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जा रहा है और सभी कर्मचारियों की जांच के लिए सैंपल लिए जा रहे हैं। संक्रमण कम होने पर ही मंदिर खोला जाएगा। ओरछा के मंदिर की सिचुएशन को देख के भीड़ के दिनों में तो मंदिर बंद रहेगा। अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है कि उसको खोला जा सके, तो नहीं खोला जाएगा। जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होती है, भगवान ने चाहा थोड़ी कम होती है, तो हम जरूर उसको खोलेंगे।